नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। क्या ट्रंप और पुतिन ने मिलकर कोई ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिससे यूक्रेन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है? अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सीक्रेट बातचीत और उसके बाद रूस की ओर से बढ़ते हमले, इन सब के बीच क्या कहीं यूक्रेन के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है? जब से ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है, तब से यूरोप और अमेरिका में हलचल मची हुई है। यूरोपीय देशों और अमेरिकी डेमोक्रेट्स में यह डर बैठा है कि ट्रंप अपनी नीतियों के चलते यूक्रेन का साथ छोड़ सकते हैं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में रूस के प्रति उनकी सकारात्मक नीतियों को देखते हुए यह आशंका और गहरी हो रही है। ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर कड़ा रुख दिखाते हुए कहा था कि यूक्रेन अमेरिका से पैसे तो ले रहा है, लेकिन खुद की रक्षा में सक्षम नहीं हो पा रहा। ये बयान यूरोप और अमेरिका में चिंता का विषय बन गए थे और अब जब वो फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या ट्रंप यूक्रेन को मिल रही अरबों डॉलर की मदद रोक देंगे? 10 नवंबर को ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई और इस बातचीत के तुरंत बाद रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए। हालांकि क्रेमलिन ने इस खबर का खंडन किया है, लेकिन इस बातचीत की खबरों ने युद्ध विराम के संभावित फॉर्मूले को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई ट्रंप और पुतिन ने यूक्रेन के भविष्य को लेकर कोई सीक्रेट डील कर ली है? इस बातचीत के बाद रूस ने यूक्रेन के कई मोर्चों पर हमले बढ़ा दिए हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि डोनेस्क पर पूरी तरह कब्जा जमाने के लिए पुतिन तेजी से हमले करवा रहे हैं। पुतिन की रणनीति बिल्कुल साफ है कि 20 जनवरी से पहले ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले वो डोनेस्क पर कब्जा जमा लें। ऐसे में रूस ने एक के बाद एक कई बड़े हमले किए हैं। रूस की वायुसेना ने Tu-95 बॉम्बर से खार्किव और ओडेसा जैसे शहरों पर मिसाइल हमले किए हैं। ओडेसा में रूसी हवाई हमलों के चलते लोग अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशनों में पनाह ले रहे हैं। इसके साथ ही डोनेस्क के कुराखोवो पर रूस ने आर्टिलरी, मोटार और ड्रोन से हमले किए हैं। कुराखोवो की जंग बाखमुत जैसी बनने लगी है, जहां 8 महीने तक जंग चलने के बाद रूस ने जीत हासिल की थी। रूस ने कुराखोवो को 3 तरफ से घेर लिया है और अब वहां सिर्फ कुछ 100 नागरिक ही बचे हैं जो बेसमेंट में छुपकर दिन गुजार रहे हैं। पुतिन की कोशिश है कि युद्ध विराम लागू होने से पहले पूरे डोनेस्क और डोनबास पर कब्जा कर लिया जाए ताकि शांति वार्ता में रूस को ऊपरी हाथ मिल सके। ओडेसा के अलावा खार्किव और मिकोलेव में भी रूस के हवाई हमलों ने तबाही मचा दी है। मिकोलेव में रूसी ड्रोन हमलों में 5 नागरिकों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हो गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि मिकोलेव के नागरिक अपने अपार्टमेंट्स के बेसमेंट में छिपे हुए हैं। ये सारे हमले एक ही संकेत देते हैं कि पुतिन इस युद्ध को किसी भी कीमत पर अपने पक्ष में करना चाहते हैं। जेपोरिजिया में रूस के हमलों में 1 नागरिक की मौत और 20 घायल हो गए हैं। वहां हर तरफ तबाही का मंजर है। ये सब देखकर यही लगता है कि युद्ध विराम के मसौदे से पहले पुतिन यूक्रेन के उन हिस्सों को कब्जे में लेना चाहते हैं जिन पर उनका दावा है। ट्रंप और पुतिन की बातचीत के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या युद्ध विराम का कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है? अगर ट्रंप यूक्रेन को मदद देने में कटौती करते हैं तो इसका सीधा असर यूक्रेन की जमीनी लड़ाई पर पड़ेगा। यूक्रेन के पास हथियारों और लॉजिस्टिक्स की कमी होने लगेगी और ऐसे में रूस का पलड़ा भारी हो जाएगा। पोलैंड की सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप 20 जनवरी से पहले ही अपने यूक्रेन प्लान का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें युद्ध विराम की संभावनाएं हो सकती हैं। अगर ये शांति समझौता होता है तो पुतिन डोनेस्क और डोनबास पर अपना पूरा नियंत्रण जमाकर यूक्रेन पर दबाव डालने की स्थिति में आ जाएंगे। अब यहां पर बाइडेन प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। 13 नवंबर को बाइडेन और ट्रंप की मुलाकात होनी है। बाइडेन इस मीटिंग में ट्रंप से यूक्रेन को दी जा रही मदद जारी रखने का मुद्दा उठाएंगे। बाइडेन का मानना है कि अगर यूक्रेन की मदद रोकी गई तो इससे नाटो में अस्थिरता बढ़ सकती है और यूरोप में भी हालात बिगड़ सकते हैं। बाइडेन चाहते हैं कि कांग्रेस को भी इस मामले में राजी किया जाए ताकि यूक्रेन की मदद जारी रहे, लेकिन ट्रंप अपने पुराने बयानों के चलते शायद ही इस मामले में आसानी से समझौता करेंगे। अगर ट्रंप और पुतिन की ये सीक्रेट डील होती है तो इसका असर केवल यूक्रेन पर ही नहीं
बल्कि पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। यूक्रेन को मिलने वाली आर्थिक और सैन्य मदद बंद होते ही उसकी रक्षा की क्षमता कमजोर पड़ जाएगी। ऐसे में रूस का पलड़ा भारी होगा और वो यूक्रेन को अपने हिसाब से घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। नाटो के यूरोपीय देश इस स्थिति से चिंतित हैं, क्योंकि यूक्रेन में बढ़ता रूसी दबाव यूरोप में अस्थिरता का कारण बन सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ट्रंप अपनी शपथ से पहले यूक्रेन पर अपनी स्थिति साफ करते हैं और पुतिन की इस युद्ध नीति का क्या नतीजा निकलता है। तो क्या वाकई ट्रंप और पुतिन के बीच कोई ऐसी डील है जो यूक्रेन को कमजोर करने का प्लान बना रही है? क्या बाइडेन प्रशासन यूक्रेन की मदद को जारी रखने में सफल होगा? इन सभी सवालों के जवाब समय के साथ ही मिलेंगे। हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।